नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। रियल चैनल में आप लोग देख रहे दक्कनी खबरनामा। मैं हूं नूरजहां। सबसे पहले हेडलाइन देखेंगे। नई बनी सो रियासत तेलंगाना में पहला बोनाल त्यौहार हैदराबाद सिकंदराबाद में बहुत धूम से मनाए। हिमाचल प्रदेश की ब्यास नदी में से पूरे 24 इंजीनियरिंग स्टूडेंटों के लाशें मिल गए, मगर एक आदमी अभी भी गैब है बोल रहे। महाराष्ट्र के इंडस्ट्री के मिनिस्टर नारायण राणे पीर को इस्तीफा दे दिए, मगर उनका इस्तीफा मंजूरिश नहीं हुआ। आम आदमी पार्टी के बड़े अरविंद केजरीवाल अपने एमएलओ के साथ दिल्ली के गवर्नर नजीब जंग से मिलकर बातें करे। और अमेरिका के सदर मुकाम वाशिंगटन में आग लग जाने से 100 घर जल के कितने की लोग बेघर हो गए। अब देखते हैं खबरें तफसील से। नई बनी सो रियासत तेलंगाना में पहला बोनाल त्यौहार दोनों शहरों हैदराबाद और सिकंदराबाद में बहुत धूम से मनाए। पीर के दिन शहर हैदराबाद सिकंदराबाद में बोनाल त्यौहार बहुत जोरों से मनाए। लाल दरवाजे के महानकाली मंदिर और हरिबौली के अक्कना मादना मंदिर में औरतें खास पूजा करें। तेलंगाना रियासत अलग होने के बाद ये पहला बोनाल है जिसको सरकारी तौर पर मना रही। सीएम केसीआर के अलावा दूसरे किते की लीडर भी मंदिरों को जाके पूजा करें। पीर को दोपहर में हरिबौली के अक्किना मादना मंदिर से जुलूस निकल के लाल दरवाजा, शालीबंडा, चारमीनार, गुलजार हाउस से पत्थरगट्टी मदीना बिल्डिंग से होते हुए मूसा नदी नए पुल को पहुंचा। जो रास्तों से ये जुलूस जा रहा था वहाँ पे लीडर ठहर के ये जुलूस का वेलकम कर रहे थे और फूला फेंक रहे थे। दोनों शहरों हैदराबाद सिकंदराबाद में बोनाल बहुत धूमधाम से मनाए और जुलूस सुकून से निकालने के वास्ते सीआरपीएफ, आरएएफ, टास्क फोर्स, एपीएसपी के अलावा सिटी पुलिस के बहुत से जवानों को जगह जगह सिक्योरिटी के वास्ते ठहराए थे और अब के साल 300 से ज्यादा लेडी पुलिस को भी ठहराए। और ये जुलूस के बाद दोनों शहरों में 1 महीने से चल रहा था सो बोनाल त्यौहार खत्म हो गया। अब देखते हैं खबरें तफसील से। हैदराबाद में दो मशहूर ईना बोनाल और रमजान लोगा सुकून से मनाना बोल के पुलिस वाले सिक्योरिटी के जबरदस्त इंतजाम करे। बोनाल त्यौहार के वास्ते दोनों शहरों हैदराबाद सिकंदराबाद में आम तातील देने का ऐलान करे थे और तेलंगाना की हुकूमत वाले ये त्यौहार को रियासती त्यौहार के जैसा मनाने का भी ऐलान करे थे। गए साल के जैसा अब के साल भी रमजान और बोनाल त्यौहार एक साथ ही आया और गैसों साल जैसा लोग सुकून से ईद और बोनाल त्यौहार मनाए थे वैसे अब के भी सुकून से मनाना और कुछ भी गड़बड़ियां नहीं होना बोल के हैदराबाद सिटी पुलिस वाले सिक्योरिटी के जबरदस्त इंतजाम करें और हैदराबाद के ऐसे एरिया जहाँ पे गड़बड़ियां होने के ज्यादा चांस हैं वहाँ पे ज्यादा से ज्यादा पुलिस ठहराए थे और ये सिक्योरिटी के काम सही हो रहे हैं सो नहीं देखने के वास्ते सिटी पुलिस के कमिश्नर महेंद्र रेड्डी भी कितने की जगहों का दौरा करें। रियासत हिमाचल प्रदेश की ब्यास नदी में वीएनआर इंजीनियरिंग कॉलेज के डूब गए सो पूरे 24 बच्चों के लाशें मिल गए। 8 जून को हैदराबाद के वीएनआर इंजीनियरिंग कॉलेज के स्टूडेंट जो हिमाचल प्रदेश को घूमने गए थे, लार्जिस डैम से अचानक पानी छोड़ने पे 24 स्टूडेंट बह गए थे। वो स्टूडेंटों को ढूंढने का काम 1-1.5 महीने से चल रहा था जो अब ख़त्म हो गया और 2 लाशें मिल जाने से अब तक नदी में से 24 स्टूडेंटों के लाशें निकाली है। खाली एक टूर गाइड लापता है बोल रही। पुलिस वालों का बोलना है श्रीनिधि और सारा रशिया के लाशें पनवर डैम पे तैरते हुए दिखे थे। इन लोगों को पानी में से निकाल लिए। 600 एनडीआरएफ के आदमियाँ, आर्मी, नेवी, पुलिस और 500 तैरने के माहिर लोगों की टीम ये स्टूडेंटों को 44 दिनों से ब्यास नदी में ढूंढ रही थी कहते। जो 2 लाशें मिले उनका हिमाचल प्रदेश के मंडी दवाखाने में पोस्टमार्टम करा के उनके लाशों को हैदराबाद को भिजा दिए गए। आम आदमी पार्टी के बड़े अरविंद केजरीवाल अपने एमएलओ के साथ दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर नजीब जंग से मिले। अरविंद केजरीवाल गवर्नर नजीब जंग से बोले कौन सी भी पार्टी दिल्ली में मेजॉरिटी में नहीं है, इस वास्ते फिर से इलेक्शन कराए तो अच्छा रहता। इन्होंने गवर्नर के सामने ये भी बोले बीजेपी वाले एमएलओ को खरीदना चाह रहे हैं। ये सब बातें सुन के लेफ्टिनेंट गवर्नर बोले उन्होंने बीजेपी वालों से और कांग्रेस वालों से बात करके इंडिया के प्रेसिडेंट तक पूरे बातें पहुँचाते गए। उसके बाद प्रेसिडेंट बोलेंगे क्या करना क्या नहीं करना।
दिल्ली के सियासी हालात के बारे में आम आदमी पार्टी के एक और बड़े लीडर मनीष सिसोदिया मीडिया वालों से बातें करते हुए बोले, दिल्ली में सरकार बनी जैसा नहीं दिख रहा, इलेक्शन कराना ज़रूरी है। कांग्रेस इसका भी सपोर्ट नहीं करती बोल रही, हमारी पार्टी भी सपोर्ट लेने तैयार नहीं है। कांग्रेस पार्टी इससे पहले आम आदमी पार्टी को सपोर्ट देके ये नई पार्टी को हुकूमत बनाने का मौका भी दी, मगर क्या हुआ, अरविंद केजरीवाल दिल्ली में ऐसे ऐसे तमाशे करे, दिल्ली के गलियां कूचे उनके हरकतों पे अभी तक हंस रहे होंगे। कभी इन लोगों के घरों के छतों पे चढ़ गए, कभी रोडों पे बैठ के फाइलों पे दस्तखत करे, रोडों पे खाना खाते बैठे रोडों पे बिस्तर डाल के सो गए। दिल्ली का सीएम जिस पे हिंदुस्तान के नजरा लगे हुए थे, खुद ही नज़र तोड़कर टिपका बन गया था। ये सब तमाशे करके उन्होंने थक के 49 दिनों में इस्तीफा भी दे दिए। जो पार्टी उनको सपोर्ट करके हुकूमत दी, वही पार्टी के सेंटर के मिनिस्टर शिंदे को घर पे हंगामा करने को निकल गए। अब ऐसे लोगों को कांग्रेस पार्टी फिर से सपोर्ट करके है सो नहीं सो इज्जत को भी ख़त्म कर ली जैसा हो जाएगा। इस वास्ते कांग्रेस सपोर्ट नहीं देती बोल रही तो अच्छा कर रही। सेक्रेटरीट में है सो आंध्र प्रदेश के सीएम नारा चंद्रबाबू नायडू के ऑफिस के काम जोरों पे चल रहे हैं। रियासत तेलंगाना के सेक्रेटरीट में थोड़े सालों के वास्ते आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर नारा चंद्रबाबू को दिए सो ऑफिस के मरम्मत के काम जोरों पे चल रही और ऐसा दिख रहा कि ये काम सितंबर तक पूरा हो जाएगा। आप लोगों को याद होगा, रियासत के टुकड़े करने के बाद से हैदराबाद को 10 सालों तक आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का सदर मुकाम बनाए और सेक्रेटरीट के ब्लॉक्स को भी तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के मिनिस्टरों के वास्ते अलग अलग हिस्सों में बांट दिए। तुर्की के पीएम रजब तैयब अर्दोगान फलस्तीन के ऊपर इसराइल जो हमले कर रहे उस पे बहुत औंट लिए, मगर इसराइल के पीएम बोल रहे गाजा पे हमला करने का उसके पास रीजन है कहते। तुर्की के पीएम तैयब अर्दोगान फलस्तीन के खिलाफ इसराइल के हमलों पे मुसलमान मुल्कों की खामोशी पे बहुत अफसोस कर लिए, मगर इसराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू दावा करे कि इसराइल जो हमले कर रहा उसके पास रीज़न है कहते। नेतन्याहू बोल रहे हैं गजा से रॉकेट हमलों के जवाब में इसराइल अपने आप को बचाने के वास्ते हमले कर रहा। इन्होंने बोले ये बारे में उनको इंटरनेशनल तौर पे सपोर्ट भी मिल रहा कहते। तल अवीव में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बातें करते हुए नेतन्याहू तुर्की के पीएम इसराइल को नाजी और जर्मनों के जैसा है बोल के बहुत औंट लिए और बोले उन्होंने यहूदियों के खिलाफ जो भी बयान दिए उसके बारे में अमेरिका वालों को भी बता दिए कहते। क्रिकेट और शो बिजनेस हमेशा एक साथ रहते। क्रिकेट प्लेयर सुरेश रैना और श्रुति हासन की दोस्ती के चर्चे आजकल बहुत चल रहे हैं। इंडिया के बैट्समैन विराट कोहली और बॉलीवुड की हीरोइन अनुष्का शर्मा की दोस्ती की खबरें सुनने के बाद अब श्रुति हसन और सुरेश रैना के बारे में अलग अलग बातें सुनने में आ रही। क्रिकेटर सुरेश रैना और श्रुति हसन एक दूसरे से मिल रही और पहले ये दोनों तो अपनी मुलाकातों से इनकार कर रहे थे, मगर इनके करीब रहने वाले लोग बोल रहे हैं दाल में बहुत ही काला है, मगर इन लोग अपनी दोस्ती को लोगों से छुपाना चाह रहे हैं। ऐसा भी मालूम हुआ थोड़े दिन पहले अनुष्का शर्मा विराट कोहली से मिलने तुर्की से अपनी शूटिंग को छोड़ के लंदन को गए थे और वहाँ पे भी दोनों एक साथ घूम रहे थे। दिल्ली कांग्रेस के पुराने लीडर और एमएलए आसिफ मोहम्मद खान बोले बीजेपी को रोकने के वास्ते कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में इत्तेहाद जरूरी है। दिल्ली के हल्के ओखला के एमएलए आसिफ मोहम्मद खान बोले दिल्ली में हुकूमत बनाने के वास्ते कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में इत्तेहाद ज़रूरी है। कई को बोले तो बीजेपी को हुकूमत बनाने से रोकना है। दिल्ली गए 10 महीनों से पूरे कुछ बेसहारा हुई भी है। कई को बोले तो यहाँ पे हुकूमत नहीं है, सदर राज चल रहा, पूरे काम लेफ्टिनेंट गवर्नर नजीब जंग की निगरानी में हो रही। इलेक्शन में जीत के आए सो पूरे एमएलए बेकार फिर रही और ये लोग उनके हल्के के लोगों से करे सो वादे को पूरा भी नहीं कर सक रही। कुर्सी और पोस्ट रही तो कुछ भी कर सकते। दिल्ली में लोग ज़्यादा से ज़्यादा एमएलए बहुत बहरान है। हुकूमत बनी तो लोगों के काम कर सकते बोल के इन लोग सोच रहे। इस वास्ते अब हर पार्टी दिल्ली में हुकूमत बनाने के चक्कर में पड़ी हुई है। दिल्ली की ये हालत है तो दूसरे जगहों का क्या हाल होगा ये अपन लोग सोच ले सकते हैं। किसानों के लोन माफ करने और उनके प्रॉब्लमों को दूर करने के वास्ते बनाए थे तो कोटैया कमेटी वाले सीएम चंद्रबाबू नायडू को पीर के दिन उनकी रिपोर्ट दे दिए। रियासत आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर चंद्रबाबू नायडू रियासत के किसानों के कर्जे माफ करने के काम पूरे करने और डिटेला मालूम करने के वास्ते एक कमेटी कोटैया कमेटी बोल के बनाए थे। पीर के दिन उन लोगों सीएम से मिलकर उनकी रिपोर्ट दे दिए। कमेटी वालों का बोलना है किसान जो अलग अलग बैंकों से लोना लिए थे उसके बारे में उन लोगों जितनी भी मालूमात हुई उसके हिसाब से रिपोर्ट बना दिए, मगर ऐसा मालूम हुआ कि कमेटी वाले बैंक लोन की जो रकम रिपोर्ट में लिखे वो बहुत कम है
और इन लोगों पूरे खर्चों का टोटल 1 करोड़ 2 लाख रुपये है तो 72,000 करोड़िश लिखे गए। सेंटर की मिनिस्टर नजमा हेपतुल्ला बोले, थोड़े दिन पहले हुए तो लोकसभा के इलेक्शन में मुसलमाना बीजेपी को वोट दिए। नजमा हेपतुल्ला एक इंटरव्यू में बोले, मुसलमाना अब हल्लू हल्लू बीजेपी में घुस रही। उन्होंने नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए बोले, हिंदुस्तान की तारीख में आज तक कोई लीडर सबकी तरक्की की बात नहीं करा था, पहली बार मोदी पूरी कौम की तरक्की की बात करे। नजमा को यकीन है कहते बीजेपी को मुसलमाना आगे चल के और भी ज़्यादा वोटा देते चले जाएंगे। एक ज़माने तक कांग्रेस में रहने वाले नजमा हेपतुल्ला बोले, कांग्रेस मुसलमानों के वास्ते कुछ नहीं करी। वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के लीडर नेल्लोर डिस्ट्रिक्ट के जेडपी इलेक्शनों में उनकी पार्टी 2 पोस्टर जीत गई बोल के बहुत खुश हुए और टीडीपी के ऊपर कुड़कुड़ा लिए। वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के लीडर अंबाटी रामबाबू नेल्लोर डिस्ट्रिक्ट में वाईएसआर कांग्रेस पार्टी को जेडपी इलेक्शनों में चेयरपर्सन और वाइस चेयरपर्सन की सीट मिली बोल के बहुत खुश हुए और बोले, आखिरी में इंसाफ की जीत हुई। इन्होंने बोल रहे चंद्रबाबू नायडू की हुकूमत इलेक्शनों के जब जो गैर कानूनी कामा करी थी उस वास्ते उसको बहुत जल्दी लोगों के गुस्से का सामना करना पड़ता कहते। इन्होंने ऑट लेते हुए बोले, टीडीपी के लीडर चेयरपर्सन की सीट लेने के वास्ते बहुत उल्टे पुल्टे हरकतें करे। अंबाटी रामबाबू बोल रहे उनकी पार्टी जेडपी की सीट जीती बोल के उनको बहुत खुशी है और हुकूमत कर रही सो पार्टी के लीडर अपने पावर का गलत इस्तेमाल करे और इन लोग ये हार से एक सबक सीखे तो अच्छा रहता। नई बनी सो तेलंगाना हुकूमत के कारपोरेशनों को बनाने के वास्ते एक प्रेस कॉन्फ्रेंस 23 जुलाई को होती गते। तेलंगाना हुकूमत के इदारों और कारपोरेशनों को बनाने के बारे में बातें करने के वास्ते एक प्रेस कॉन्फ्रेंस 23 जुलाई को इंदिरा प्रियदर्शनी ऑडिटोरियम में होने वाली है। ये कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइजिंग कमेटी की तरफ से हो रही, जिसमें तेलंगाना के वजीरा ई राजेंद्र, हरीश राव, एन नरसिम्हा रेड्डी, पद्मा राव के साथ साथ दूसरे एमएलएस भी आने वाले हैं। कांग्रेस के सीनियर लीडर पी गोवर्धन रेड्डी एपी के चीफ मिनिस्टर एन चंद्रबाबू नायडू को किसानों के कर्जे माफ करने हाथ नहीं हो रहा तो सीएम की पोस्ट छोड़ दो बोल के डिमांड करे। हैदराबाद में मीडिया वालों से बातें करते हुए कांग्रेस के पुराने लीडर पी गोवर्धन रेड्डी चंद्रबाबू नायडू के ऊपर बहुत औंठ लिए और नायडू को इलेक्शनों से पहले किसानों के कर्जे माफ करना मुश्किल काम है सो नहीं मालूम था बोल के सवाल करे। राज्यसभा के एमपी चीफ मिनिस्टर से रियासत आंध्र प्रदेश के किसानों के डोकरा और बुनकरों के कर्जे जल्दी से जल्दी माफ़ करो बोल के डिमांड करें। इन्होंने बोल रहे हैं अगर नायडू को कर्जे माफ़ करने हाथ नहीं हो रहा तो लोगों से माफ़ी मांग के कुर्सी तो भी छोड़ देना। इतना ही नहीं, इन्होंने बोल रहे हैं सीएम हलफ लेते वक्त और आंध्र प्रदेश सेक्रेटरीट में उनके रूम को सजाने और सहूलतों के वास्ते इन्होंने पहले से बहुत पैसे खर्चा करे करते। इस वास्ते भी इन्होंने बहुत औंठ लिए और बोले अब तो भी नायडू लोगों को असल बात क्या है बता दिए तो अच्छा रहता। स्पेशल ऑफिसर स्टेट हज कमेटी प्रोफेसर एस शुक्र बोल रहे कि रमजान की ईद के बाद हाजियों के वास्ते टीका लगवाने का इंतजाम रहेगा। रियासती हज कमेटी के स्पेशल ऑफिसर एस शुक्र बोले कि हाजियां रमजान की ईद के बाद टीके लगा ले सकते। हज हाउस नामपल्ली और प्रिंसेस असरा हॉस्पिटल चार मीनार में इसकी तैयारियां चल रही। इन्होंने बोल रहे ये साल हाजियों के वास्ते मदीना मुनव्वरा में खाने का इंतज़ाम भी है और इन लोगों को ज़्यादा पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे शुक्र बोले जो हाजियों को चुन लिए उनको कोर्ट के साथ 16 मुहर्रम औरतों को भी चुन लिए और हज के सफ़र में ज़्यादा परेशानी हुई तो सऊदी अरब में हज मिशन और खिदमत करते सो लोगों से मिलकर परेशानी दूर कर ले सकते हैं। एनसीपी के सदर शरद पवार एक इफ्तार पार्टी में बातें करते हुए बोले इंडिया वाले इसराइल से सिफारती ताल्लुक़ात फौरी ख़त्म कर देना। मुंबई के 5 स्टार होटल में हुई सो एक इफ्तार पार्टी में अपने ख्याल जाहिर करते हुए एनसीपी के शरद पवार बोले कि इंडिया वाले जल्दी से जल्दी इसराइल से सिफारती ताल्लुक़ात तोड़ लिए तो अच्छा रहता। इन्होंने बोले उनकी पार्टी राज्यसभा के मेंबर मजीद मेमन गाज़ा में जो अब तक 400 से ज़्यादा लोग मर गए जिसमें बहुत से बच्चे भी हैं उनके बारे में पार्लियामेंट में बहुत जल्दी ये मसला उठाएंगे कहते। आप लोगों को याद होगा कि इसराइल फ़लस्तीन पे जो हमले कर रहा उससे अब तक 400 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई और बहुत से लोग बेघर हो गए मगर इसराइल वाले जंग रोक रहे नहीं। राज्यसभा में अपोजिशन पार्टी के लीडर इसराइल के साथ कर रहे सौदों को कैंसिल करो बोल के डिमांड करे। राज्यसभा में कितने दिनों से अपोजिशन के लीडर हुकूमत से इसराइल के हमले के खिलाफ मजम्मती बिल मंजूर करो बोल के डिमांड कर रहे थे। पीर के दिन उन लोग इसराइल के साथ जो भी माहदे हैं उसको कैंसिल करने की डिमांड करें।
गैसों 4 दिनों से बोलने के बाद पीर को ये प्रॉब्लम पे राज्यसभा में बहसां शुरू हुए। अपोजिशन लीडर गुलाम नबी आज़ाद बोले ये इसराइल और फ़लस्तीन के बीच में मुकाबला नहीं है, ये एक तरफा जंग है जिसमें फ़लस्तीन के सौों के बेकसूर लोग मर गए और हज़ारों ज़ख्मी हुए और लाखों लोग बेघर भी हो गए। गुलाम नबी आज़ाद बोले फ़लस्तीन पे जो जुल्म हो रहा उस पर हिंदुस्तान खामोश नहीं बैठ सकता। अशोक सिंघल और प्रवीण तुगाड़िया के बयानों पर एतराज़ करने वाले जेडीयू के सदर शरद यादव बोले आम आदमी पार्टी के लीडर को गिरफ्तार करे, तुगाड़िया को काय को गिरफ्तार नहीं करे, कानून सबके वास्ते बराबर है। माइनॉरिटी कमीशन वाले मस्जिदों के इमामों और मौज़िनों के तनख्वाहें बढ़ाओ बोल के सिफारिश करे। माइनॉरिटी कमीशन वाले तेलंगाना और आंध्रा की हुकूमत से मस्जिद के इमामों और मौज़िनों की तनख्वाहें बढ़ाओ बोल के सिफारिश करें। दोनों जगह के हुकूमतें ये सिफारिशों को कबूल कर लिए और इस पर अमल करने का वादा भी करें। बड़े शहरों और गाँव के इमामों और मौज़िनों की तनख्वाहें 6,000 रुपये करने की और छोटे गाँव के इमामों और मौज़िनों की तनख्वाहें 4,000 रुपये करने की इन लोगों सिफारिश करें। ये सिफारिशों में मौज़िनों और इमामों के ताल्लुक़ से दूसरे सिफारिशां भी शामिल है। इदारे अशरफुल उलूम के फाउंडर मोहम्मद अब्दुल खवी को दिल्ली से 23 जून को फ्लाइट से उतरते गिरफ्तार कर लिए थे। उनके बेटे मोहम्मद अब्दुल मलिक माइनॉरिटी कमीशन को एक दरख्वास्त दिए और इसके अलावा पीएम और नेशनल माइनॉरिटी कमीशन को भी दरख्वास्त दी है, जिसमें उनके वालिद की गिरफ्तारी के बारे में उन्होंने लिखे थे। और साथ ही साथ उनको तो इसलिए उस बेसिस के ऊपर गवर्नमेंट हमसे रिपोर्ट भी मंगाई थी और हम रिपोर्ट भी आंध्र प्रदेश हुकूमत को कल ही पहुँचाए हैं पूरे डिटेल्स के साथ। और उसी तरीके से हमको ये भी बताया गया कि तेलंगाना हुकूमत भी इस बारे में संजीदगी से अपना गौर कर रही है और केसीआर साहब भी इसके ऊपर देने का एक इरादा कर चुके हैं कि मौज़ून और इमाम को तनख्वाह दी जाए। तो ये बहुत बड़ी हमारे लिए कामयाबी है और इंशाल्लाह अगर ये काम हो गया तो आने वाले दिनों में हिस्ट्री में माइनॉरिटी कमीशन की जो कोशिशें थी ये एक सुनहरे अल्फाज में लिखी जाएगी। और इसमें हम सिर्फ तनख्वाह की भी बात नहीं कर रहे हैं, हम उनके लिए घरों की बात कर रहे हैं, उनके बच्चों की पढ़ाई की बात कर रहे हैं, अच्छे स्कूल्स में जहाँ पे पढ़कर वह मेन स्ट्रीम में आए। और तीसरी चीज़ उनके मेडिकल इंश्योरेंस की भी बात कर रहे हैं और साथ ही साथ उनके सर्विसेज भी हुकूमत किस तरीके से यूटिलाइज करती है वो भी हम हुकूमत को रिपोर्ट दिए हैं। जैसा मौज़ून और इमाम के जो जब तनख्वाह दी जा रही है तो उनकी जो काबिलियत है और उनके जो असर है लोगों पे उसको कम्युनिटी डेवलपमेंट के लिए और उसको सेक्युलरिज्म के लिए, उसको वहाँ पे मसलों को सॉल्व करने के लिए, गवर्नमेंट के प्रोग्राम्स को लोगों तक पहुँचाने के लिए, ये सब चीज़ में उनसे हम मदद ले सकते हैं। और एक बार तनख्वाह दे रहे हैं तो वो भी दिल लगा के इसमें काम करें। तो ये एक बहुत बड़ी हमारी कामयाबी है और इसमें हमारे को मीडिया का भी काफ़ी हमारे को ताउन मिला है। सुप्रीम कोर्ट के पहले के जज और इंडियन प्रेस काउंसिल के सदर मार्कंडे काटजू बोले यूपीए वाले अपनी हुकूमत को बचाने के वास्ते धांधलियां करते तो जज को तरक्की दिए थे। और सुप्रीम कोर्ट के पहले के 3 जज ये जज को सर्विस में रहने का मौका दिए थे। जस्टिस काटजू बोले यूपीए हुकूमत को बचाने के वास्ते तमिलनाडु की एक पार्टी के दबाव में आके धांधलियां करे सो मद्रास हाई कोर्ट के एक जज को तरक्की दिए थे। काटजू के ये बयान पे कांग्रेस के लीडर राशिद अलवी बोले जस्टिस मार्कंडे काटजू को ये बात अब कई को याद आ रही, क्या इन्हों बीजेपी को खुश करने के वास्ते ऐसे बयाना दे रही। पीर के दिन उपगुड़ा रेलवे स्टेशन कने सुबह के वक्त संपर्क क्रांति एक्सप्रेस 3 डब्बे छोड़ के चली गई। ये ट्रेन के 3 डब्बों में जो लोग बैठे थे वो लोग ये समझ रहे थे होंगे ट्रेन अब चलती होंगी जब चलती होंगी, मगर ट्रेन के ये डब्बे ट्रेन से अलग हो गए थे तो ये डब्बे कैसा आगे बढ़ते। बेचारे ना इधर के रहे थे ना उधर के। इत्तेफाक से अगर उन लोगों के दूसरे सगे अलग डब्बों में थे होंगे तो वो लोग इन लोगों की पहुंच से बहुत दूर चले गए थे होंगे। कटे हुए डब्बों के पीटे हुए लोग दिलिश दिल में गा रहे थे होंगे और दूर के मुसाफिर हमको भी साथ ले ले, हम रह गए अकेले। ये ट्रेन का नाम संपर्क क्रांति एक्सप्रेस है। कहते क्रांति का मतलब इनकलाब है। क्या सबसे कट के रेल के पटरियों पे रुक जाने का नाम ही इनकलाब है। और सोने पे सुहागा बोले जैसा ये गाड़ी एक्सप्रेस है। कहते अगर ये एक्सप्रेस है तो पैसेंजर गाड़ी कैसी रहती थी कि हमारे पीएम रेलवे डिपार्टमेंट को आगे बढ़ाने के बारे में बहुत सोच रही। उन्होंने चीन और जापान के रेलों के जैसा बुलेट ट्रेन शुरू करते कहते। बेचारे मोदी सोचते बहुत अच्छा मगर होता उसका उल्टा। उन्होंने अच्छे दिन आएंगे बोले तो इतने बुरे दिन आए, बारिश ही नहीं हुई और जहाँ भी बारिश हो रही शहरों को गाँवों को डुबा दे रही। उन्होंने महंगाई कम करता हूँ बोले तो पेट्रोल से लेके टमाटे तक कितने की चीज़ें महंगे हो गए।
बुलेट ट्रेन चलाता हूँ बोले तो है सो ट्रेनों के डब्बे स्टेशनों पे रह जा रही और ट्रेन चले जा रही। बेचारे नरेंद्र मोदी बोल रही कुछ और हो रहा कुछ और। कर्नाटक संपर्क क्रांति एक्सप्रेस ఇది నిజాముద్దీన్ నుంచి యశ్వంతపూర్ దాకా వెళ్తుంది। కాచిగూడ దాటినాక 15 నిమిషాలకి S7 S8 బోగీలు విడిపోయాయి। మొత్తం జంక్షన్ ఉంటుంది, అది కట్ అయిపోయింది, దాని దగ్గర ఉండేది కట్ అయిపోయి కింద పడి బాగా సౌండ్ వచ్చింది। సౌండ్ వస్తేనే ఇక్కడ చైన్ లాగారు అందరూ, చైన్ లాగితే ఇది ఆగిపోయింది, కొంచెం ముందరికి వెళ్ళి ఆగిపోయింది। అది మిగిలిన బోగీలన్నీ వెనకలు ఉండిపోయాయి। ఇక్కడ ముందరికి ఇంజన్తో పాటు 5 బోగీలే వచ్చాయి, మిగిలినవన్నీ వెనకలు ఉండిపోయాయి, బాగా సౌండ్ వచ్చిందండి। ఇది 8:30 మధ్యలో జరిగింది। 15 सालों से भी ज्यादा अरसे से उत्तर प्रदेश की क्रिकेट के अहम खिलाड़ी अब आंध्र प्रदेश की तरफ से खेलेंगे कते। मोहम्मद कैफ अब अपने रियासत उत्तर प्रदेश को बाय और आंध्र प्रदेश को हाय बोल रहे हैं। उन्होंने अब के रांची सेशन में आंध्रा की तरफ से खेलने का इरादा कर लिए। मोहम्मद कैफ हिंदुस्तान की तरफ से 13 टेस्टा और 125 वनडे इंटरनेशनल मैचा खेले हुए हैं। इन्होंने मार्च 1998 के बाद से उत्तर प्रदेश की 85 रणजी मैचों के वास्ते खेल रहे हैं। इन्होंने अपने कैरियर में अब तक के टोटल 160 फर्स्ट क्लास खेल के 9,277 रन बनाए। मोहम्मद कैफ उत्तर प्रदेश के वास्ते अपना आखिरी रणजी मैच ये साल के शुरू जनवरी में कर्नाटक के खिलाफ बेंगलुरु में खेले थे। मोहम्मद कैफ की फील्डिंग और बैटिंग बहुत ज़बरदस्त है। उन्होंने आने वाले अगस्त की 1 तारीख से आंध्र प्रदेश की रणजी टीम के कैप्टन और मेंटेनर रहेंगे। उन्होंने इसके बारे में आंध्र प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन से 2 साल का एग्रीमेंट करे थे। तेलंगाना रियासत के खजाने के वजीर ई राजेंद्र लाल दरवाजा महाकाली मंदिर को जाके पूजा करे और बोनाल त्योहार के इंतजाम कैसे चल रहे बोल के जायजा लिए। उत्तर प्रदेश की जिला मैनपुरी में 3 साल पहले हुए 110 करोड़ रुपए के मिड डे मील घोटाले के मुलजिम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट सचानंद दुबे को सीबीआई वाले गिरफ्तार कर लिए। पीर के दिन इसराइल वाले गाजा पट्टी में जंगजुओं के अड्डों पे बमा फेंके जिससे एक औरत की मौत हो गई। 2 हफ्तों से चल रही ये लड़ाई में इतवार का दिन बहुत ही खतरनाक था और इंटरनेशनल लेवल पे जंग रोक देने की डिमांड करे तो भी ये लड़ाई नहीं रुकती जैसा दिख रहा। पीर के दिन इसराइल वाले गाजा पट्टी पे टैंक से बमा गिराए और ये हमले में एक औरत की मौत हो गई। फलस्तीन के हेल्थ डिपार्टमेंट वालों के हिसाब से 8 जुलाई से अब तक 447 लोगों की मौत हुई। पीर के दिन 13 और इतवार के दिन लड़ाई में मरने वालों की तादाद को मिलाए तो 2 दिनों में ये 72 तक पहुंच गई कतई। यूएनओ के सेक्रेटरी जनरल बान की मून गाजा पट्टी पे इसराइल जो हमले कर रहा उस पे बहुत अफसोस कर लिए और ये कार्रवाई बेरहमाना है बोल रहे हैं। यूएनओ के जनरल सेक्रेटरी बान की मून इसराइल के गाजा पट्टी पे हमलों की कार्रवाई को बेरहमाना है बोल रहे हैं और सवों से फलस्तीन के लोगों की मौत पे बहुत अफसोस कर ले रही। बान की मून 2 हफ्तों से चल रही ये लड़ाई को बंद करो बल्कि दरख्वास्त करें। 2 हफ्ते के बाद ऐसा दिख रहा बान की मून नींद में से उठे और अब उनको फलस्तीन के बेकसूर लोगों की मौत का अफसोस हो रहा। उन्होंने ये लड़ाई ख़त्म कराने के वास्ते मगरबी एशिया के दौरे पर निकले। सबसे पहले उन्होंने दोहा में क़तर के शाह अमीर शेख तमीम, उसके बाद फ़लस्तीन के सदर महमूद अब्बास और क़तर के फ़ॉरेन मिनिस्टर खालिद से मिलने के बाद मिस्र को चले गए। खैर देर से सही बान की मून को बेकसूर फ़लस्तीन के लोगों से हमदर्दी तो हुई मगर बातों से और बयानों से ज़्यादा उन्होंने अमल करे तो अच्छा रहता और फ़लस्तीन में जंग रुकाए तो और भी बेकसूर लोगों की ज़िंदगियाँ बच जाते। यूएनओ के सेक्रेटरी जनरल बान की मून गाजा पट्टी पे इसराइल जो हमले कर रहा उस पे बहुत अफसोस कर लिए और ये कार्रवाई बेरहमाना है बोल रहे हैं। ऐसा मालूम हुआ अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन के मशरक़ी एरिया में ज़बरदस्त आग लगने से 100 घर जल के राख हो गए और सौों के लोग बेघर हो गए। वाशिंगटन के पीटर रूस नाम के एरिया में कार्ल्टन कॉम्प्लेक्स में ये आग लग गई। आग बुझाने वाले लोगों का बोलना है आग ज़्यादा तेज़ी से नहीं फैली और 6 दिन पहले ये आग बिजली गिरने से लगी थी कहते और जब से हल्लू हल्लू फैल रही थी। ऐसा भी मालूम हुआ कि वाशिंगटन के मीथू वादी में 20,80,000 एकड़ के एरिया में भी ऐसी आग लगी हुई है। Chacho. Mira, ojalá que no haya nadie, venga. No. Mira, mira, se está quemando toda esta mierda. Mira qué rato. Ya, es un todo grande. Sí, claro. Ya, esos carros que están parqueados adelante ahí, los subiré. Mira cómo está. Claro, marica, pero para que tú veas lo que hace, ¿cómo se queda video? No, un apartamento así como...
Marico, pero viste cómo se comió esa mierda. Tú no estás viendo cómo sube, mira. Wow, that's a big fire. Tú ves lo que hace, los pedazos chirrayas que me oye yo. Suena como un papel cuando se prende. मलाबार गोल्ड ज्वेलर्स वालों के पास 21 जुलाई को 1 तोला सोने की कीमत ये रही। 22 कैरेट सोना 26,236 रुपए और 24 कैरेट सोना 28,060 रुपए रही है। अब अपन तेलंगाना के 10 जिलों के मौसम का हाल देखेंगे। हैदराबाद ज्यादा से ज्यादा दर्ज हरारत 30, कम से कम दर्ज हरारत 22, खम्मम ज्यादा से ज्यादा 33, कम से कम 25, मेदक ज्यादा से ज्यादा 30, कम से कम 22, वरंगल ज्यादा से ज्यादा 27, कम से कम 22, करीमनगर ज्यादा से ज्यादा 27, कम से कम 22, महबूबनगर ज्यादा से ज्यादा 29, कम से कम 24, आदिलाबाद ज्यादा से ज्यादा 27, कम से कम 22, नलगुंडा ज्यादा से ज्यादा 33, कम से कम 25, निजामाबाद ज्यादा से ज्यादा 28, कम से कम 22 और रंगारेड्डी में ज्यादा से ज्यादा दर्ज हरारत 27 और कम से कम दर्ज हरारत 21 रिकॉर्ड करे कते। आखिर में हेडलाइन दोबारा देखेंगे। नई बनी सो रियासत तेलंगाना में पहला बोनाल त्यौहार हैदराबाद सिकंदराबाद में बहुत धूम से मनाए। हिमाचल प्रदेश की ब्यास नदी में से पूरे 24 इंजीनियरिंग स्टूडेंटों के लाशें मिल गए, मगर एक आदमी अभी भी गैब है बोल रहे। महाराष्ट्र के इंडस्ट्री के मिनिस्टर नारायण राणे पीर को इस्तीफा दे दिए, मगर उनका इस्तीफा मंजूरिश नहीं हुआ। आम आदमी पार्टी के बड़े अरविंद केजरीवाल अपने एमएलओ के साथ दिल्ली के गवर्नर नजीब जंग से मिलकर बातें करें। और अमेरिका के सदर मुकाम वाशिंगटन में आग लग जाने से 100 घर जल के कितने की लोग बेघर हो गए। दक्कनी खबरनामे में बस इतना ही। मेरे को इजाजत दो। अल्लाह हाफिज।